हम लोग अभी बुद्धो गया तरफ आगे बढ़ रहा है। और देखिए बाएं साइड में हमारा ये फल्गु नदी है। ये ड्राई लगता है लेकिन क्या है, इसके खोदने के बाद थोड़ा पानी निकलता है। थोड़ा बहुत पानी मैं देख रहा हूँ, आप भी देख रहा है। और पीछे जो पहाड़ है वो पहाड़ का नाम मेरे को मालूम नहीं है, मैं जानकारी लेके बताऊँगा। ये देखिए स्निक ब्यूटी बहुत अच्छा है। अभी हम लोग बुद्धगया की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। भाई साहब, हमारा आश्रम से बुद्धगया कितना डिस्टेंस, कितना किलोमीटर है? 12 किलोमीटर है। एक्चुअली हम लोग भारत सेवाश्रम संघ में खड़े हैं। इधर से 12 किलोमीटर हमारा बुद्धगया है। अभी जो जगह से मैं फोटो स्नैप ले रहा हूँ, इधर से आज 3 किलोमीटर बचा है। मैं बुद्धगया में जो जगह में खड़ा हूँ उसका सामने हमारा बुद्धों का मूर्ति है। ये 80 फुट का है। चलिए हम लोग अंदर जाते हैं और देखते हैं 80 फुट का ये बुद्ध मूर्ति। नमस्कार, मैं बीपी विश्वास, मेरा चैनल एक्सप्लोरर विश्वास। मैं अभी बुद्धगया से हमारा 80 फुट जो बुद्ध मूर्ति का जो स्टैचू है उसका नीचे से मैं बात कर रहा हूँ। एक गार्डन के अंदर में ये 80 फुट का बुद्ध मूर्ति प्रतिष्ठित किया गया है। 18 नवंबर 1989 में इसका अनावरण किया गया था। हमारा दलाई लामा, श्रद्धेय दलाई लामा और VY सुजिसाकी डाइजो को, जो हमारा सोसाइटी है जापान का, उसका प्रेसिडेंट, दोनों मिलके इसका अनावरण किया था। आज बुद्धगया में उसी मूर्ति का पाददेश में मैं खड़ा हूँ और आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। बुद्ध धर्म प्रचार प्रसार में ये हमारा डाइजोको जो सोसाइटी जो है, इसका अवदान अनस्वीकार्य। आज मैं 80 फुट उच्चता वाला बुद्ध मूर्ति का पाददेश में खड़ा हूँ। करीबन 3-4 साल पहले मैं भूटान गया था। भूटान से पारो में एक हिल टॉप का ऊपर में जापान का कोई एक कंपनी, नाम याद नहीं आ रहा है, उधर 130 फुट उच्चता का गोल्डन बुद्ध मूर्ति मैं दर्शन करके आया हूँ। आज बुद्धगया में मैं आपको साथ 80 फुट बुद्ध मूर्ति का पाददेश में, साथ में रहिए, देखते रहिए। इसके बाद मैं मेटा बुद्धराम टेम्पल में भी आपको लेके जाऊंगा। आखिरी में बोधि महावीरा टेम्पल में भी लेके जाऊंगा। बुद्ध धर्म प्रचार प्रसार में ये डाइजोको जो सोसाइटी जो है, इसका ग्रास रूट लेवल में काम कर रहा है। ये थ्रू प्रैक्टिस कैसे इसका प्रचार प्रसार किया जाए मॉडर्न टाइम्स का ऊपर, उसका कोशिश कर रहा है। अभी देखिए बोलते बोलते मैं बुद्धगया में मेटा बुद्धराम टेम्पल के सामने आके खड़ा हूँ। ये बुद्धराम टेम्पल बोलिए, बुद्ध मूर्ति बोलिए, और नहीं तो हमारा ग्रेट बुद्धा जो 80 फुट का है, ये हमारा खुला आकाश के नीचे है। अब महावीर महा टेम्पल के सामने खड़ा हूँ। मैं आपको सर टेम्पल का 7 प्लेस के बारे में बताने जा रहा हूँ। बुद्धा का सर फर्स्ट वीक में 7 डेज इनलाइटनमेंट हुआ, सेकेंड वीक में 7 डेज, थर्ड वीक में 7 डेज। तो ऐसा डिफरेंट प्लेसेज में सर बुद्धा का 49 डेज इनलाइटनमेंट। ये मंदिर का नाम है सर महाबोधि मंदिर। महा का मतलब हुआ सर महान, और बोधि का मतलब ज्ञान सर। बुद्धा को सर बौद्धिटी में महान ज्ञान की प्राप्ति हुई। ऊपर का जो टॉप देखे ना सर, ये टॉप प्योर सॉलिड गोल्ड है और 289 kg का है जी। मंदिर का टोटल हाइट है सर फीट से 180 फीट है, मीटर से 52 मीटर। इसमें सर नीचे वाला डोर लेवल से 30 फीट सर 3rd सेंचुरी में अशोका ने निर्माण किया। 150 फीट सर 4th सेंचुरी में समुद्रगुप्ता ने निर्माण किए। फिर 30 फीट लेवल तक सर मोहम्मद बख्तियार खिलजी, जिसको 30 फीट से तुड़वा दिया।
उसी टाइम में सर नालंदा विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी में सर खिलजी जो था वो लाइब्रेरी को जला दिया। वो लाइब्रेरी सर 6 महीने तक जलता रहा। 30 फीट से जो खिलजी तोड़ा था, ये मंदिर को 600 वर्षों तक इसको मिट्टी और बालू से ढकवा दिया। एलेक्जेंडर जनरल लॉर्ड कनिंगम सर 1880 में इसको खुदाई की। खुदाई में सर मंदिर का परिसर में 485 स्तूपा निकला, जो कि सर बुद्ध के समय में इसी स्तूप का पूजा किया जाता और बुद्धा का चरण पादुका का पूजा होता। बुद्ध के समय में सर मंदिर मूर्ति का पूजा नहीं किया जाता, इसके प्रति वो विरोध करते। सेकेंड स्कैन। महा का मतलब हुआ सर महान, बोधि का मतलब ज्ञान। बुद्धा को बौद्धिकी में सर महान ज्ञान की प्राप्ति हुई। इतिहास बता रहा है कि 49 डेज एब्सोल्यूट मेडिटेशन के बाद हमारा बुद्धा, लॉर्ड बुद्धा का अंदर में जो एनलाइटमेंट हुआ था, और आज हम लोग अभी महाबोधि टेम्पल के सामने है। जो रिंग करके मैं रखा हूँ, ये हमारा सब स्तूप है। ये स्तूप टोटल 485 स्तूपा है। ऑलरेडी इट हैज बीन डिस्कस्ड, ये मंदिर का उच्चता 180 फीट है, और 180 फीट का अंदर में फर्स्ट जो 30 फीट जो है फ्रॉम द ग्राउंड लेवल, ये 30 फीट 3rd सेंचुरी में सम्राट अशोका प्रस्तुत किया था। उसके बाद मनोज जी बताएंगे। यहाँ से 7 डेज तक बौद्धिकी को बुद्धा अपलक दृष्टि से देखते। अपलक का मतलब बिना पलक झपकाए हुए। बुद्धा को सर मन यहाँ स्थिर हो गया दिमाग के अंदर। यहाँ से 7 डेज तक बौद्धिकी की ओर देखते हुए अंतर ध्यान मुद्रा में लीन हो गया। ये 5th वीक 7 डेज है। इसको बोलते हैं सर अज्जपाल। अज का मतलब होता है सर बकरा, पाल का मतलब पालने वाला। जो यहाँ बकरा पालता था सर उसको चरवाहा बोलते हैं। चरवाहा सर ब्राह्मण के शब्द में एक प्रश्न किया सर कि मनुष्य जन्म से ब्राह्मण होता है भगवान, वरन कर्म से ब्राह्मण होता है। बुद्धा बोले सर कि मनुष्य को जन्म से नहीं कर्म से ब्राह्मण। ये अशोका गेट है सर। ये जो गेट जो है, ये जो आप सामने जो गेट देख रहे हैं, ये हमारा अशोका गेट है। ये ओरिजिनल गेट का निर्माण किए। इसको 12वीं सेंचुरी में खिलजी इसको तुड़वा दिया। ये पार्ट डुप्लीकेट है, ये ओरिजिनल है। ये बुद्धा का चरण पादुका हिसाब से कल्पना किया जाता है। इसके बारे में मुकेश जी क्या बताया, ये कौन कल्पना किया था? ये सर अशोका ने 3rd सेंचुरी में सर इसको कल्पना करके बनाया। अच्छा, इसका कहाँ जाए हम बिलासपुर नमस्कार। हाँ, दर्शन के लिए मंक है। ये स्तूपा है। अच्छा, ये स्तूपा बाद में इसमें चारों तरफ के जो स्तूप जो है, स्तूपा 485। अच्छा, 180 फुट लंबा हमारा ये बुद्ध मंदिर का नीचे मैं खड़ा हूँ गर्भगृह का सामने। ऑलरेडी बताया गया है, ये मंदिर का चारों तरफ में 485 स्तूपा है, जिसको बुद्ध जमाना में उसका भी पूजा होता था। अभी ये मंदिर का बारे में जब चर्चा करने आया हूँ, तो इसका इतिहास बता रहा है। इसका गर्भगृह में जो बुद्ध मूर्ति है जो आप देख रहा है, मैं अंदर में प्रवेश करूंगा, बताऊंगा। ये मूर्ति करीबन 1000 साल का पुराना है। काला पत्थर से ये मूर्ति को बनाया गया था। उसके बाद इसके ऊपर में गोल्ड कोटिंग हुआ है। इसका सिर में, मूर्ति का सिर में डायमंड खचित है। मैं धीरे धीरे मंदिर का सामने आ पहुंचा हूँ, मूर्ति का सामने। मैं इधर चलते चलते देखा बहुत सारा हमारा श्रीलंकन डिसाइपल्स, हमारा तिब्बतियन डिसाइपल्स, भूटानीज डिसाइपल्स, कैम्बोडियन डिसाइपल्स को मैं देखा हूँ। क्योंकि पृथ्वी में 4 जो
होली प्लेसेस को ट्रीट किया जाता है बुद्धिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, इट इज वन ऑफ देम। साथ में रहिए, देखते रहिए मेरा चैनल एक्सप्लोरर विश्वास। महाबोधि टेम्पल का चारों तरफ मैं परिक्रमा कर रहा था, साथ में हमारा मनोज जी चल रहा था। सज्जन का बहुत दिन से ये बुद्ध के जीवनी के ऊपर चर्चा करते करते काफ़ी नॉलेज एक्वायर किया है। ये मंदिर का बगल में ही हमारा बोधि वृक्ष है। टोटल एनलाइटमेंट में टाइम लगा था बुद्धा का। मैंने ये जो आप जो सराउंडेड ये पोर्शन जो आप देख रहा है, मैंने इसी का अंदर में बुद्धा जी, हमारा बुद्धा 7 डेज, 7th week 7 days अच्छा 7th वीक 7 डेज इनलाइटनमेंट एनलाइटमेंट के लिए बैठे थे, उसका ज्ञान प्राप्त हुआ था। जी। यहाँ पे सर बुद्धा का राजायतन नाम है ये जगह। बर्मा का सर 2 बिजनेसमैन आया, राजा यत्ना जी। उन दोनों ने बोले सर बुद्धम शरणम गच्छामि। यस, दोनों बिजनेसमैन बुद्ध की शरण में, धम्मम शरणम गच्छामि। आप बोलते हैं यार, बुद्धा सर खुद धर्म है, तो धर्म की शरण में दोनों बिजनेसमैन। फिर बोले सर संघम शरणम गच्छामि, तो बुद्ध को संघ यहाँ नहीं मिला। बुद्ध को 49 डेज जब ज्ञान प्राप्ति हुआ, उसके बाद सर बुद्धा वाराणसी सारनाथ टेम्पल में 5 शिष्यों के साथ पहला उपदेश देने के लिए सारनाथ मंदिर गए। बर्मा का 2 बिजनेसमैन सर यहाँ अपना सर का बाल छिलवाकर नाखून काटकर सर बुद्ध को दे दिए और खाने के लिए दिए ऑफरिंग में हनी, चपाती, चावल और पाइस दिए। खाने के बाद इनको आत्मा का संतुष्टि। ये बौद्धि वृक्षा है सर। बुद्धा को यहाँ फर्स्ट वीक 7 डेज में सिद्धि लाभ हुई। ये है बोधि वृक्ष जी, बौद्धि वृक्ष। जो सामने जो आप देख रहे हैं, ये हमारा बोधि वृक्ष है, जिसके ऊपर मैं फोकस किया हूँ। बुद्धा का सर जन्म हुआ बुद्ध पूर्णिमा में। बुद्धा का सर ज्ञान मिला इस जगह बुद्ध पूर्णिमा में। बुद्धा का महापरिनिर्वाण हुआ बुद्ध पूर्णिमा में। ये पेड़ का 4th जनरेशन है। अच्छा, ये फॉर योर इन्फॉर्मेशन, ये जो पेड़ आप जो देख रहा है, ये 4th जनरेशन है। जी, पहला पेड़ सर अशोक की पत्नी त्रिचित्रा ने कटवा दी, क्योंकि सर वो बुद्धिज्म नहीं मानती, वो जैन धर्म मानती थी। उसी रूप से सर दूसरा पेड़ तैयार हुआ। दूसरा पेड़ बंगाल का राजा का नाम शशांक था। शशांक ने दूसरा पेड़ को कटवा दिया। वो भी सर बौद्ध धर्म नहीं मानते, शशांक सनातन धर्म मानते। उसी रूप से सर तीसरा पेड़ तैयार हुआ। तीसरा पेड़ सर जब जोर से आंधी तूफान चला, तो 3rd जनरेशन का पेड़ सर आंधी तूफान से नाश हो गया। ये रहा 4th जनरेशन। अशोक के पुत्र का नाम था सर महेंद्र और पुत्री का नाम संघमित्रा। तो उन दोनों ने सर पीपल टी का 2 ब्रांचेज ले, जिसमें सर पहला पीपल टी का ब्रांच महेंद्रा और संघमित्रा ने यहाँ से ले जाकर के वाराणसी सारनाथ टेम्पल में लगा दिया। मैंने इसी जगह में बुद्धा का फुटप्रिंट है सर। practically both the places that you are watching, and it is the footprint of Buddha. बुद्धा का सर ये सिंगल फुटप्रिंट है, ये दोनों डबल फुटप्रिंट है। मैंने practically you are watching, it is a double footprint, and here it is the single footprint. ये दोनों फुटप्रिंट को सर अशोका ने इसको कल्पना करके, मैंने अशोका मैंने saw it in dream, and then it is converted or transformed into the practical picture. 3rd century। 3rd century. अब आप सर मनोज जी, अब अभी देख रहे थे टिबेटियंस, दे आर चैंटिंग द मंत्रस
और मैं अभी इस बूथ में आके पहुंचा हूँ। मंदिर का जस्ट एसोसिएटेड एक पोर्शन में इधर भी एक बड़ा अंदर में बड़ा मैं एक पालकी देख रहा हूँ। ये इसी जगह में भी मैं सुन रहा हूँ ये लॉर्ड बुद्धा इधर भी मेडिटेशन किया था। और इसी जगह में मैं देखा हूँ चारी तरफ का आदमी आके हमारा जो लामा नहीं तो कुछ कंबोडियन डिसाइपल्स को देखा हूँ, श्रीलंकन डिसाइपल्स को देखा हूँ। ये लोग इधर आके मेडिटेशन कर रहा है। ये सर बुद्धा का 3rd वीक 7 डेज, इसको बोलते हैं सर संक्रमण प्लेस। संक्रमण प्लेस। बुद्धा इसके चारों तरफ वॉकिंग मेडिटेशन करते हैं। जब बुद्ध का पहला चरण धरती पर पड़ा, तो बुद्ध का चरण जहाँ जहाँ इस धरती पर पड़ा है धरती के अंदर से कमल का फूल निकलता है। कमल का फूल सर 3rd सेंचुरी में अशोका ने ओरिजिनल स्टोन में बनाया। 12th सेंचुरी में खिलजी पीठ से तुड़वा दिया। ये ओरिजिनल है तो रेप्लिका। ओके। आप 6 वीक 7 डेज यहाँ पे जोर से आंधी तूफान चला। ये हमारा तालाब है, करीबन 2000 साल पुराना तालाब है। 1000 ईयर्स, मैं सॉरी वन करेक्शन कर रहा हूँ, ये 1000 साल पुराना है तालाब है। यहाँ पे सर जोर से आंधी तूफान चला। उसके बाद सर मूसलाधार बारिश हुआ। इतना बारिश हुआ सर कि बुद्ध को माथे तक पानी पहुँचने के बाद सर इन्होंने घबरा कर गॉड से टेंटिंग की। गॉड ने शेषनाग भिजवाया। ये शेषनाग से सुरक्षित हुए। बुद्धा ब्लेसिंग दिए सर कि ये जंगल का नाम उरुवेला जंगल रहे। ये तालाब का नाम नागराज मूंछ लिंद सरोवर के नाम से जाना गया। ओके, थैंक यू। महाबोधि ये मंदिर परिक्रमा आपको कैसे लगा? मैं पूर्ण रूप में हमारा भगवान बुद्धा का 49 डेज का, दैट इज 6 वीक 7 डेज का ये एनलाइटनमेंट पीरियड और हमारा बुद्धि भिक्षु का मैंने 1st जनरेशन टू 4th जनरेशन का जो कहानी गल्प स्टोरी आपको सामने के मैं रखने की कोशिश किया हूँ। शायद आपको अच्छा लगा होगा। मैं उम्मीद करूँगा आप 2 शब्द जरूर कमेंट बॉक्स पे लिखेंगे। सबको नमस्कार।